महंगाई के तूफान से भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। तौबा। एक तरफ IMF है और दूसरी तरफ महंगाई में दबे बेचारे अवाम है। अब ऐसे कैसे वक्त गुजरेगा आपका फिजा खलीफा जी? वक्त गुजारते चले जाओ, गुजारते चले जाओ और गुजारते चले जाओ। वो हमारे लोग शहीद कर रहे हैं और हम उनकी फिल्में अपने सिनेमा हॉलों में दिखा रहे हैं। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। और हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे जो नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं। तुमसे ना हो पाएगा। और भारत इस सफे को हर सूरत फाड़ना चाहता है। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। भारत को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और ऐसे नहीं कहा जाता, भारत फाड़ना चाहता है। इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, सफे अस्ती तो खत्म, सफे अस्ती तो खत्म। क्या लंबी छोड़ रहा है यार ये? पक्की वाले पक्की 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफे अस्ती पर नजर नहीं आएगा। कौन लोग हैं ये? गांडू हो गांडू गांडू। अब अगर जंग करते हैं तो हम एटमी हथियार फायर कर देंगे तो पाकिस्तान की जगह एक इतना बड़ा सा गड्ढा रह जाएगा। मैं कहता हूँ अब जीना मुश्किल हो जाएगा। हम हो सकता है ये बाइक सेल कर दें। कुछ भी कर सकते हैं, मर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम तो रोने वाले हुए हैं भाई। मुल्क पे फिर बहुत बड़ा बम गिरा दिया इन लोगों ने। जब हम लोग इस तरह ही बेजुबान बन के बैठे रहेंगे तो सबको ये करना पड़ेगा। कौन बंदा बाहर निकल रहा है? कोई निकल रहा है? बुजदिल कौन है? बुजदिल आना भी चाहेंगे इधर इधर उधर उन्हें फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए लीटर। ऑलमोस्ट कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं इतना सा ये नारा सुनता आ रहा हूँ, बना दो नहीं आज तक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कोई भी अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, दूसरों का ये क्या करेंगे। लेकिन एक मुझे बात बताएं, आज मैं एक न्यूज़ सुना था, वो कह रहे थे कि इंडिया ने रोक दिया है जी, आप ना पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे। तो हर बात में इंडिया कहाँ से आ जाता है? इंडिया तो अब्बू है ना सबका। टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। अमेरिका और इंडिया ही तो चला रहे हैं सब कुछ। और सही पकड़े हैं। इंडिया कह रहा है कर्जा ना दो इन्हों को। इंडिया तो खुश हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कर्जा पड़ेगा तो हमारा बेड़ा गर्क होगा। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राइवेटली कह रहा हूँ, आई एम लिविंग पाकिस्तान वेरी सून। जगह पे जा रहे हैं? यूरोप जा रहा हूँ। ठीक हो गया। कौन से मुल्क में? लंदन में? आयरलैंड में जा रहे हैं? उम्र क्या आपकी? 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा दिया है? मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फायदा दिया। तो फिर इसको आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, अब नौजवानों को यहाँ पे रह के इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान? दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोग मजबूर होकर पाकिस्तान छोड़ने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, खासकर पाकिस्तान के यूथ। और इन जाहिलों का कहना है इंडिया की वजह से पाकिस्तान के ये ऐसे हालात हैं। इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान तरक्की करे। तो भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, तरक्की करके आपको क्या करना है? आप तो जिहाद करो, जन्नत में 72 हूरें आपका इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों, लेते हैं पाकिस्तानियों के मज़े। इंडिया जो है ना, हमसाया मुल्क है हमारा, वो उसकी अभी 3 से 4 यूरोपियन ममालिक हैं, उनके साथ मतलब जो है ना ट्रेड हो रही है $100 बिलियन की। उन्होंने कहा कि मतलब बहुत से ममालिक ने कहा कि हम आपके मुल्क में आकर चीज़ें सेल करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा शर्त ये है कि आप हमारे मुल्क में जब तक $100 बिलियन जो है इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक। तो क्या करना चाहेंगे? वहाँ पर सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? ये एक क्वेश्चन। आप ये बताएं, यहाँ पे है क्या? सिंपल सी बात है, यहाँ पे है क्या? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? बहुत बड़ा सवाल है ये। बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आप पॉलिटिशियन के पास भी चले जाएंगे, सवाल किसी के पास नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे वो हिसाब किताब है कि वो जो मीम है कि यहाँ पे बंदा 30 लाख इन्वेस्ट करे बिजनेस के लिए, 35 लाख उसको नुकसान होता है। ठीक है, तो मैं खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राइवेटली कह रहा हूँ, आई एम लिविंग पाकिस्तान वेरी सून। जगह पे जा रहे हैं? यूरोप जा रहा हूँ। ठीक हो गया। कौन से मुल्क में? लंदन में? आयरलैंड। आयरलैंड में जा रहे हैं? आयरलैंड का भी उनके साथ आइसलैंड का जो एग्रीमेंट वो कर रहे हैं कि यार क्या कहना चाहेंगे? अब तो देखा जाए बांग्लादेश अफगानिस्तान 40 साल जंग में रहा, आगे निकलता जा रहा है, तो क्या देख के सीख नहीं सकते? क्योंकि यहाँ से नौजवान, मैं खुद मतलब जिस जगह पे मेरा घर है वहाँ पे सामने पासपोर्ट का ऑफिस है, डेली तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों की लाइन लगी होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो या जो भी हो। क्या समझता है कोई चांस नहीं मुल्क बेहतर होगा? यार चांस, आप नौजवानों की बात कर रहे हैं। मुझे पता है मैं कैसा हूँ, मुझे पता है मैं कितना गंदा इंसान हूँ। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे रूल्स फॉलो करना नहीं पसंद। टू बी रियली फकिंग ऑनेस्ट, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है, इस भाई को भी पता है कि ये सच्चा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जब हम अपने साथ ही सच्चे नहीं है तो पॉलिटिशियंस क्या करेंगे हमारे साथ? मुझे पता है पॉलिटिशियन क्या करेंगे अपने साथ सच्चे, तो मुल्क के साथ क्या? वही तो बात है, वही तो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब मुल्क का कुछ नहीं हो सकता ब्रो। इजी हो जाओ, चल सीन। तो क्या देख के सीखना नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हम अगर किसी और मुल्क का नाम ले तो गद्दार ब्रो। एक मिनट, हम एग्जाम देते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या करते हैं? सीखते हैं, पूरा सेमेस्टर सीखते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं, उसके बाद क्या मिलता है? GPA मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है मुझे बताओ? सीख के करेंगे भी तो क्या मिलेगा? लेकिन एक मुझे बात बताएं, आज मैं एक न्यूज़ सुना था, वो कह रहे थे कि इंडिया ने रोक दिया है जी, आप ना पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे। तो हर बात में इंडिया कहाँ से आ जाता है? इंडिया तो अब्बू है ना सबका। टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। अमेरिका और इंडिया ही तो चला रहे सब कुछ, और क्या है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दहशतगर्द पैदा किए ना, वो जब रूस के खिलाफ लड़ते हैं तो कहते हैं मुजाहिदीन, जब अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं तो कहते हैं ये क्या कहते हैं यार, वो दहशतगर्द है।
अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे दहशतगर्द, रशिया के खिलाफ लड़ेंगे तो मुजाहिदीन। ये अदारा यानी कि हमारी फिर अपनी दोगली पुलिस है, हम कश्मीर में मुसलमानों की बात तो करते हैं हिंदुस्तान में। ये अदारा बनाया उसमें ये नवाजी खानदान, ये गुजरात वाले, ये सब शामिल है। ये दहशतगर्द इन्होंने पैदा की है। आप मुझे एक बात बताएं, जैसे अंकल ने बोला कि रशिया के खिलाफ लड़ते तो मुजाहिदीन कहते हैं, अमेरिका के खिलाफ दहशतगर्द। आप मुझे ये बताएं, मतलब हमने जो है इंडिया के मुसलमानों की कभी बात कर रहे होते, कश्मीर में बात कर रहे होते, चाइना के अंदर उड़ीगढ़ के अंदर तो मैं खुद देख के आऊँ कि वहाँ पर जैसे मुसलमानों की पाबंदी है। तो आज तक आपने कभी मीडिया में चाइना के मुसलमानों के बारे में सुना है कि आप उनके लिए अभी मतलब कोई बात करें? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। आपको पाकिस्तान ने क्या दिया आज तक? देखिए, पाकिस्तान में लोग घुटे हुए हैं, छुपे हुए हैं और डरे हुए हैं और लड़ते भी हैं। मैंने बाइबल में पढ़ा था, क्रिश्चियन बाइबल में, कि अल्लाह की ताकत, खुदा की ताकत होगी और ये जो कौम है मुसलमान, ये खुदा की तरफ से है, ताकत होगी उनके पास। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, उनके बेटे इस्माइल। क्यों जी? आप मुझे ये बताया, आपने कहा, आपने पढ़ा कि मतलब जो मुसलमान हैं उनके पास अल्लाह की ताकत होगी, तो फिर आज मुसलमान ही जो है वो सबसे पीछे जाते जा रहे हैं। ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। दुनिया के ऊपर दो कौमें होती हैं, एक गैरतमंद होती है, एक बगैरत होती है। जो गैरतमंद है वो फलस्तीन है, जो गैरतमंद है वो ईरान है, जो गैरतमंद है वो चाइना है। तो ये बात ये है कि उससे सुपारी निकल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। जितनी एज हुई है, क्या बेहतर आपको लगा पाकिस्तान के अंदर? यार, पाकिस्तान के अंदर तो हमें सब कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन आजकल जो हालात है ये ठीक नहीं है। ये हालात तो सब कुछ होते हैं, जब लोग आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे थे तो वही तो होती है ना। जैसे और पाकिस्तानी कौम क्यों नहीं है? मुझे ये बताएं, हमेशा हमारे पॉलिटिशियन की बात की जाए, आपके साथ बात करके, इसलिए आपने एक मजमा भी लगा लिया, आप कामयाब हो, मेरी दुआ यही है। मुझे ये बताएं भाई, अगर कश्मीर की बात करें, हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो कश्मीर की बात आगे करता है। आपने भी सुना, शहबाज शरीफ ने जब ओहदा संभाला था, उन्होंने कहा कश्मीर की बात करेंगे। यहाँ से हर बंदा जो है मुल्क छोड़ के जा रहा है और कश्मीर को हम यहाँ पे लाने पे तुले हुए हैं। बस देख लें, यही तो बात है। और कश्मीर कश्मीर अपना था, अपना है नहीं अब। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मुजफ्फराबाद कश्मीर अपनी है। इंडिया कह रहा है कर्जा ना दो इनको। इंडिया तो खुश हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा पड़ेगा तो हमारा बेड़ा गर्क होगा। अंकल जी, मुझे आप ये बताएं, बांग्लादेश हमसे लदा हुआ था, ठीक है, जब उनको कर्जा नहीं ना मिला वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाया था अपने बलबूते के ऊपर। तो अगर वो बेहतर कर सकते तो हमने फिर क्यों नहीं किया? यार, मैं आखिरी बयान सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहना चाहूँगा। ये सारे लोग, पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पला बड़ा हूँ, लेकिन डिसअपॉइंट इतना हो गया कि बस अब बस हो गया, अब हर किस्म से बस हो गई है। अब कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा, आप लोग कहते हो यार इंडिया को हम बुरा नहीं कह सकते, इंडिया को मैं बुरा कह सकता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। सबसे पहली बात ये है ना, इंडिया जो है ना हमारा पैदे का नहीं सोचता, इंडिया यही सोचते हैं आप पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए, आगे ना आ जाए। जो आपका दुश्मन होता है, आप अपना दुश्मन को तो दोस्त नहीं कह सकते, पर दुश्मन कहना है आप। यहाँ पे तो एक ये भी बात आती है कि आप अपने दोस्त और दुश्मन बदल सकते हैं, हमसाये नहीं बदल सकते। तो फिर आज हम ही सिर्फ बुरे कह रहे हैं? मेरी बात सुने, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, दुबई इस्लामी मुल्क है, फिर वो उसको क्यों अच्छा करे? उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे क्यों जा रही है? अच्छा, वो मैं आपको यही बात बताऊं, उनके साथ उनका बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तुम मेरे गाँव में नहीं रहते हो ना, सब कुछ का मुझे किस जगह पे आप रहते हैं? किस जगह पे? गली में रहता हूँ ना, ये फुल स्ट्रीट में। अब तुम्हारे साथ मेरा वक्त नहीं हुआ, तुझे कैसे मेरा पता लगेगा? इंडिया हमारा हमसाया है, हमारे साथ उनका बॉर्डर लगा हुआ है। और चलो, फिर आप लोग को इंडिया से प्यार करते हो तो वो बॉर्डर तोड़ दो, आर्मी को बैठा लो घर में। क्यों इतना शहीद हो रहा है, इतना आवाम पहुँच जाते हैं, हमारे उधर शहीद होते हैं। ये किस बात पे इंडिया का? सर, वो दोनों तरफ से होती है ना? दोनों तरफ से होता है। यही इंडिया जो है हमारा दुश्मन है, दुश्मन ही रहेगा। तो रहने दो फिर। कोई अच्छा नहीं सोच सकते कि बेहतरी के लिए काम करें यार? बेहतरीन के लिए उसने कहते हैं नेकी करो, नेकी करो, फिर तो काफिर तो चाइना भी है ना? अच्छा, नहीं, मेरी बात सुने, चाइना भी है, अमेरिका, IMF जिससे कर्जा ले रहे हैं वो भी काफिर है। अच्छा, नहीं, जिससे हम कर्जा ले रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जो इंडिया है ना, इंडिया ठीक नहीं है। मोदी ये तो फिर दोगली पॉलिसी। मोदी क्या कह रहे हैं? मोदी तो वही कह रहे हैं पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए। मोदी तो खुश नहीं है, पहले आपको पता रहो। आपने मेरी बात सुने, आपके सामने दुकान है, ये सारे मिलकर कहेंगे ये दुकान पीछे आइए, क्या इनके कहने से दुकान पीछे आ जाएगी? आपकी मेहनत भी तो नजर आएगी ना, तो हम खुद मेहनत करके ऊपर क्यों नहीं? दुश्मन है कहना ना, इंडिया को तो हम ये नहीं कह सकते हमारा दोस्त है। ठीक है, आपने इंडिया को दुश्मन कह दिया, अफगानिस्तान भी दुश्मन है। अफगानिस्तान चलो दुश्मनी करेंगे तो दुश्मन है, नहीं करेंगे प्यार करेंगे। दुश्मनी चल तो रही है? किस तरह चल रही है दुश्मनी? ये बॉर्डर पे आया पड़ा है, लड़ाइयाँ डेली फायरिंग। तो हम लोगों ने खुद दुश्मनी बनाया, ईरान के साथ फिर इस्लामी मुल्क ईरान भी है, तो उसके साथ भी तो फिर दुश्मनी। अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज तक अफगानिस्तान ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। वो कहता मेरे अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को तस्लीम तो किया, वो बस एक लाइन का मसला है। वो कह रहा है जेलम तक मेरी सरहद है। जली ना, तेरी भी जली ना। जितना काफिर भी है मुल्कों में, हम उनको दुश्मन नहीं कह सकते, लेकिन जो इंडिया जो है ना, इंडिया असल में हमारा सही दुश्मन है। क्यों? हम तो अमेरिका को भी दुश्मन कहते हैं, बहुत से मुल्कों को दुश्मन। अच्छा, हम
सबसे पहली बात ये है, हम लोग जो है ना हम गुलामी करते हैं। जो गुलामी करते हैं ना फिर तो हर बंदे को दुश्मन करना पड़ेगा। ये भी दुश्मन कहेगा, ये भी दुश्मन कहेगा। हम तो मजबूर लोग हैं, हम तो ये मुल्क में रह रहे हैं ना, हम तो गुलामी में रह रहे हैं। बॉर्डरों पे तो हमारा नौजवान बैठे हैं, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हैं, बड़े बड़े कर्नल बैठे हैं, बड़े बड़े आर्मी चीफ बैठे हैं हमारा, जिनको दो बदलते हैं, दो आते हैं, दो जाते हैं। उनको होना चाहिए ना दुश्मन पे। यार मेरा सवाल नहीं, आप समझे, मेरा सिर्फ सवाल ये था कि एक दफ़ा दुश्मनी वाली बातें ख़त्म करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, एजुकेशन के लिए, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए क्यों नहीं सोचते? यार हम तो सबके लिए सोचते हैं। हम तो यही सोचते हैं ना, हमारा जितना मुसलमान भी हर मुल्क में हो, उनके साथ जुल्म ना हो, उनके साथ अच्छा तरीके से। यही तो फिर मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे आपने कहा कि मुसलमान जिस जगह पे भी है उनके साथ ना हो, तो फिर चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फिर बात नहीं। चाइना के साथ तो मैंने देखा नहीं है, उसमें जुल्म हो रहा है, मैंने अभी तक नहीं सुना है कोई मीडिया पे। आपने सुना नहीं था तो इसका मतलब नहीं हो रहा। फिर ये तो बताया नहीं कि यार, मतलब इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप सुने तो वो तो कहता है, इंटरनेशनल मीडिया तो ये कहता है कि चाइना के अंदर भी जो है उड़ीगर उनका एक शहर है, वहाँ पे मुसलमानों को प्रॉपर तौर पे आज़ादी नहीं है, ठीक है, वो मस्जिदों का मीनार नहीं बना सकते, आज़ाद नहीं कर सकते, फिर उसकी बात क्यों नहीं की जाती? ये तो फिर वज़ीर आज़म को होना चाहिए ना। वज़ीर आज़म डबल डोगली पुलिस है ना। नहीं यार, हमारा डोगली इसलिए चलेंगे, हमारा वज़ीर आज़म का काम है फिर ना। अभी तक तुम्हारा वज़ीर आज़म का यार फिर वज़ीर आज़म का ही काम है ना, फिर हम इंडिया के मुसलमानों की फिर क्यों बात करते हैं? इंडिया के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया काफिर नहीं है मोदी साहब, उनकी बात कर रहे हैं हम। 55 साल हो गए इस रोड के, यानी 55 साल हो गए। 55 साल यानी कि मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ये क्या मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग, हमारे सियासतदान।